नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज से देश के अधिकतर इलाकों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। सरकार से मिली छूट के बाद आज ऐसा लगा कि देश की एक बड़ी आबादी लॉकडाउन खुलने का सिर्फ इसलिए इंतजार कर रही थी कि उसे गला तर करने के लिए मिल सके। आज सुबह से ही दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक शराब की दुकानों के सामने लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। कई जगहों पर तो दुकान खुलने से घंटों पहले ही लोग लाइनों में खड़े हो गए। यहां तक कि शराब खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। राजस्थान और यूपी के कुछ जिलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। अब सवाल है कि शराब की दुकानों के बाहर आखिर क्यों मचा। कई जगहों से इस तरह की तस्वीर सामने आई। ये कश्मीरी गेट दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर शराब खरीदने गए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बनाकर रख दिया और पुलिस को वहां पर मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए, कई जगहों से इस तरह की तस्वीर सामने है। ये करोल बाग दिल्ली की तस्वीर है। ये देखिए, लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं और ये लाइन काफी लंबी है। आप देखते जाइए तस्वीरों में, ऐसा लग रहा है कि लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब पिछले 40 दिन के लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद थी। लोगों को कल खबर लगी कि शराब की दुकानें खुलेंगी एक निश्चित समय के लिए, तो उसके लिए देखिए लोग ऐसे घरों से बाहर निकले, ऐसा लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज उनसे मिस हो रही थी, जिसके लिए वो घंटों लाइन में खड़े होने के लिए भी तैयार। और कई जगह स्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस के लिए कंट्रोल कर पाना भीड़ को मुश्किल था, क्योंकि इसकी पहली शर्त यह है इस शराब की दुकान के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। एक बार में 5 लोग ही दुकान के पास खड़े रह सकते हैं। राजस्थान में और यूपी में भी कुछ जिलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने पड़ा। आज सवाल ये कि आखिर इस शराब के लिए क्यों इतनी गदर मच गई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं चर्चा करने के लिए। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, जो कि डायरेक्टर है हेमेरोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल के। हमारे साथ निशा खन्ना है, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये क्या स्थिति है? हालांकि देखने से कहने को तो लोग इसे हंसी मजाक में लेंगे कि अरे साहब बहुत दिन से गला करने का मौका नहीं मिला, इसलिए जैसी खबर पता चली हम तो लाइन में लग गए। लेकिन ये बता रहा है कि मतलब ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो 40 दिन में लोगों से मिस हो रही थी, जिसके लिए वो रुक नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते? प्रत्युष जी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। हाँ। और ये बताती है कि हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। देखिए, फिलाडेल्फिया में 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे उन्होंने रैली निकालने से मना नहीं किया, और फिलाडेल्फिया में सेकेंड वेव आई जिन्होंने हजारों लोगों को मारा। तो अगर आज तक 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जो हमने गेन्स किए हैं, वो जब लॉकडाउन खुलेगा और ऐसी बेकदरी होगी, ऐसे सोशल लॉकडाउन का पालन नहीं होगा, अवहेलना होगी, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की हालत कहीं अमेरिका से भी खराब ना हो जाए। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, सेकेंड वेव, सिंगापुर में सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है, वहां पे भी डॉर्मेटरीज जहां पे क्राउडिंग है वहां पे स्टार्ट हो गई। तो जैसे जैसे लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानेंगे, आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद कोविड। हमारे को कोविड के साथ जीना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन हमारे कैरेक्टर में, हमारे व्यवहार में आना आवश्यक है जी, मैंडेटरी है। डॉक्टर निशा, ये कौन सी मनोदशा है कि लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? लोगों का संयम, धैर्य सब अब परे हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर निशा की आवाज नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से कैद जी आ गई। हाँ, ज्यादा रही है लोगों के साथ। जी डॉक्टर निशा, मेरा ऐसा मानना है। हाँ जी, तो क्योंकि लोग बहुत समय तक, लंबे समय तक, आई थिंक 40 डेज के करीब घरों में हो गए हैं, उनको कैद हुए, और उनके लिए बाहर निकलना, अपने आप से एक पंछी को आजादी मिलती है ना, और पिंजरे से निकलता है, तो वही वैसा लोग फील कर रहे हैं। और ऐसे में डिसिप्लिन की उम्मीद करना, अगर बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है,
जीता है उसके लिए तो आसान होगा, या जिसे ये लगता है कि यहाँ ये बीमारी अगर अब लॉकडाउन खुला है तो हम मुझे अपनी जीवन शैली और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी है, जो समझदारी से काम लेगा तो वो प्रिकॉशंस को फॉलो करेगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा केयर फ्री एटीट्यूड के हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस और डिसिप्लिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों को इनसे डील करने में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी चीजें हैं जिसके लिए हमें निकलना भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय तक हम बंद नहीं रह सकते, तो ऐसे में अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में डालना हमारी जरूरत है। जैसे कि आजकल मैं टीवी में देख रही थी कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एडिक्शन की वजह से जो उनको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, दे आर फाइंडिंग इट आउट कि 40 दिन बाद, या अगर घर पर जो खत्म हो गई थी बहुत मुश्किल से उनको मिल रही है, जिनको रेगुलर लेने की आदत है। तो जब बॉडी एडिक्ट होती है तो फिजिकली हम उन चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो सेम वे में जब हमें रोज घर से बाहर निकलने की आदत है, लोगों से बात करने की आदत है, लोगों से मिलने की आदत है, तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना थोड़ा सा मुश्किल तो है, और ये सेल्फ डिसिप्लिन हमें खुद ही लाना होगा, किसी और के गाइडेंस पर इतने जोर से नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से अगर हम खुद को लाएंगे तो ये बीमारी और नहीं फैलेगी और कम फैलेगी, मैं ये कहूंगी कम फैलेगी, नहीं तो ये और भयानक रूप। लेकिन डॉक्टर राहुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं, मतलब हमने अभी तस्वीर भी दिखाई और कई जगह से लगभग उसी तरह की तस्वीर आई कि अगर आप एक बार मोबाइल से या कैमरे से शूट करने लगो तो आपको पता नहीं चलेगा कि लाइन जाकर खत्म कहां पर हो रही है। कई जगह को तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा मजबूरन। क्या करती पुलिस? अब सवाल यह कि एडिक्शन है या फिर डिप्रेशन है, कि लोगों को लग रहा है कि साहब शराब पी लो तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए, कोरोना क्या है मैं भूल जाऊंगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे के चरित्र में कभी भी डिसिप्लिन को इतना अहमियत नहीं दी गई। अगर हम ये लाइन तोड़ेंगे, इसका इनको हर्जाना बता नहीं जाएगा कि क्या नुकसान होगा। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपने लिए सोच सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे मायूसियत है, इसलिए मैं पी रहा हूं, बट आपने कभी ये सोचा कि इस भीड़ में खड़े होके मैं कितने लोगों को ग्रसित करूंगा और कितने लोगों की मृत्यु होगी? क्या हम अपने देश हित को भूल चुके हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों से पूछने के लिए कि आगे चल के भी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। आपको 1 साल तक इसी चरित्र को अपने दामन में लाना है कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो जी, ये आज खत्म नहीं होनी, ये 40 दिन की बात नहीं है, ये 60 दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है। इसको जितनी जल्दी हम चरित्र में ले आए उतना ज्यादा अच्छा है। या तो हम प्रेम से लाएंगे, या हमें फोर्स से लाना पड़ेगा, या रिक्वेस्ट करके लाना पड़ेगा। तीनों ही चीजें अथॉरिटी को देखना जरूरी है, नहीं तो हमारे 40 दिन का पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। जी डॉक्टर निशा, क्या आपको लगता है कि यह फैसला सही था? ठीक है, राज्य सरकारें कह रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा था, इसलिए रेवेन्यू के लिए एकमात्र और बड़ा जरिया ये शराब की दुकानें होती हैं, इसलिए मजबूरन खोलना पड़ा। लेकिन ये स्थिति आएगी ये तो शायद मेरे ख्याल से पहले से सबको पता था। देखिए, मुझे आई एम सॉरी बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि शराब के एडिक्ट लोग हैं उनके लिए हम दुकानें खोल रहे हैं। हम उनके ट्रीटमेंट पर जोर नहीं दे रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हैं तो मुझे लग रहा है जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, साइकेट्री के हों, साइकोलॉजी के हों, अगर गवर्नमेंट उनके साथ टाइप करे, उनको बोले कि काउंसलिंग कराना आपकी जरूरी है, क्योंकि एडिक्शन के जब विड्रॉल सिस्टम होते हैं उस वक्त पेशेंट कुछ सुनने के हालत में होता है। और मुझे लग रहा है इन स्पाइट ऑफ मैं गवर्नमेंट के इस शराब खाने को खोलने के डिसीजन को कोई पॉजिटिव नहीं मानती। हालांकि मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग इस चीज की डिपेंडेंसी पर डिपेंडेंट हैं, और शायद वो ये बोलते हैं कि शराब पीना जिंदगी का हिस्सा है, उससे बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जितने भी एडिक्टेड लोग होते हैं वो इमोशनली बहुत वीक पर्सनैलिटीज होते हैं, उन्हें किसी ना किसी चीज की डिपेंडेंसी की जरूरत होती है। तो वो अगर वो डिपेंडेंसी इंसान पर नहीं है, किसी काम पर नहीं है, तो डिपेंडेंसी शराब जैसे या सब्सटेंस अब्यूज जैसी चीज पर है। तो मुझे नहीं लग रहा, और यही लोग हैं जो घरों में जाके फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। प्लीज, मुझे नहीं लग रहा कि हम अगर ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कर रही है और वो बहुत अच्छा कर रही है, मैं इस स्टेप को लेकर नहीं कहूंगी। मुझे नहीं लगता कि शराब खाने खुलने चाहिए। जी, मैं एज ए डॉक्टर नहीं बोलूंगी। जी डॉक्टर राहुल भार्गव, आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल ये गलत डिसीजन है शराब खानों का खोलने का। क्या रेवेन्यू से जिंदगी बढ़ी है? क्या जो लोग कोरोना से ग्रसित होकर जब आईसीयू में जाएंगे और उनकी मृत्यु होगी, क्या वो रेवेन्यू उसको जस्टिफाई कर पाएगा? क्या हमें पता नहीं था कि ऐसे भागा दौड़ी मारामारी होगी, जबकि हमने सारा राशन दे दिया, खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन होगी। हमारे को अभी केसेस बढ़ते जा रहे, पृथ्वी जी, हमारे केसेस गिर नहीं रहे। 2000 केसेस रोज आ रहे हैं।
भले ही 14 दिन का हमारा डबलिंग टाइम हो, तो क्या इस समय क्या ऐसी मारामारी थी सरकार की कि जिसको शराब खाने खोलने की इतनी जल्दी पड़ी। यानी कि इससे आप कह रहे हैं कि समस्या बड़ी हो जाएगी। कोरोना के मामले अभी तक आ रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस के बाद पता चला कि किसी ने अंदर जाकर के मार पिटाई कर दी, किसी का सिर फूट गया, फिर उसको लेकर अस्पताल जाइए, या हो सकता है कि किसी ने इतनी शराब पी ली कि उसकी खुद तबीयत खराब हो जाए, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो, तो और ज्यादा सफर करेगा। बिल्कुल। अभी तक मैं सवाल पूछता हूं कि क्या 40 दिन में ऐसे हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत सारे हुए क्या जिनको विड्रॉल के सिम्टम्स थे कि उनको आके ड्रिप लगवाने की आवश्यकता पड़ी? ये वो लोग नहीं है जो क्रॉनिकली एडिक्टेड हैं, ये वो लोग हैं जो देश हित को पीछे रख के अपने हित को, स्वार्थ को आगे लग रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अब सरकार ने फैसला ले लिया है, क्या आपको लगता है कि इस पर दोबारा से पुनर्विचार किया जाएगा या किया जाना चाहिए? डॉक्टर निशा, देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि सरकार के इस फैसले को नहीं, हम मंदिर के लिए बंद करने की बात करते हैं, पर हम शराब ठेकों को खोलने की बात करते हैं। मैं वही कह रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत है। इससे अच्छा होता मेरे ख्याल से मिडिल क्लास के बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं जिनके ऑफिसेज बंद है, क्या हम उनको खोलने की बात नहीं कर सकते थे? शराब से ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेसेसिटी के तौर पर लोगों को शेव करवाना है, क्या वो नेसेसिटीज में नहीं आता है? मुझे लग रहा है वो नाई की दुकानें बंद कर दी गई है, जो कि बेसिक नेसेसिटी का काम है। ये चाहे बच्चों की बात हो, चाहे वो लेडीज की बात हो, चाहे वो आदमियों की बात हो, पर मुझे ये लग रहा है कि शराब को क्योंकि वो रेवेन्यू देती है, गुटखा क्योंकि रेवेन्यू देता है, हम उनको खोल सकते हैं। स्टेशनरी की दुकानें होगी, आई डोंट नो वो खुली है कि नहीं, बट मोबाइल फोन है, अगर किसी का मोबाइल फोन खराब है, अगर उसको उस चीज के लिए जाना है, अभी आज ही मेरे किसी जानकार से बात हुई है, दे आर द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल कंपनी, तो दे सेड इट, आई आस्क्ड देम दैट आपका काम खुला है? जैसे नहीं, हमारी इंडस्ट्री बंद है, और स्पेशली वहां पर कोरोना का पर्टिकुलर एरिया है, इसलिए। तो मेरा ये मानना है कि हम इन चीजों को जो बेसिक नेसेसिटी है उन पर डॉक्टर राहुल, इसके पीछे एक दलील ये भी दी जा रही है कि चूंकि आज पहला दिन है और जिस दिन बार्बर शॉप यानी कि नाई की दुकानें खुलेंगी, सैलून्स खुलेंगे, उस दिन भी कुछ इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो दुकानें खुलेंगी। तो उसी तरीके से शराब की दुकान भी इतने दिनों के बाद खुली है, इसलिए पहले दिन ये भीड़ है। हो सकता है धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाए। सर, अगर प्रत्युष जी अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लार्जर गोल ये है कि हमारे को सारी इंडस्ट्री खोलना आवश्यक है, देश को खोलना आवश्यक है। सो सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपने खोला भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा लीजिए। देखिए, कोई लॉजिक नहीं है कि हम बंद करके रखेंगे, हमेशा हर चीज बंद नहीं रहेगी, बट अगर बार्बर शॉप खुलेगी तब भी तो आपको ये बताना ही पड़ेगा ना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, उसके कायदे कानून बना के रखें, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा। और एक ही चीज सबसे ज्यादा कारगर हुई है पिछले 3 महीने में, अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी हो, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, और कोई चीज कामयाब नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर निशा, जहां पर एक दुकान के बाहर 1000 लोगों की भीड़ हो और सब में ये बेचैनी हो कि कहीं शराब की दुकान में मेरे ब्रांड की शराब खत्म ना हो जाए, वहां आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा या पुलिस उनको कंट्रोल कर पाएगी? मुझे तो सर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू के बारे में सोच रही है, पर वही है, अगर हम हेल्थ से खिलवाड़ करना चाहते हैं तो ऐसे कितने घर हैं जहां पर रेगुलर शराब पीने से लोगों के घरों में शांति रहती है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मैं भी मैरिटल डिस्प्यूट को डील करती हूँ, फैमिली काउंसलिंग करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि शराब की वजह से रिश्ते बहुत संभलते हैं। आप अपने स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका बना लेते हो, बल्कि अपनी फीलिंग्स को फील नहीं करना चाहते। आप उदास होते हो तो चलो आज शराब पी लेते हैं, हम खुशी में होते हैं आज हम शराब पी लेते हैं। इतने सारे लोगों को अगर यही चीजें हैं तो मुझे लग रहा है किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाते, तो मैं नहीं कह रही हूँ, कोई और इंडस्ट्री खोल देते जो कि कम से कम फायदे के लिए काम करते। मुझे नहीं लग रहा कि शराब को खोलने का ये डिसीजन सरकार का सही है, उसे रिकंसिडर करने की आदत है, बट मैं नहीं कह रही हूँ कभी वो बेसिक डॉक्टर राहुल, जितनी चर्चा हम कर रहे हैं, डॉक्टर राहुल जितनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कई लोग जो कि शराब पीते हैं या फिर कई लोग को एडिक्शन है जो शराब के बिना नहीं रह सकते, उनको लग रहा है कि हमारी ये बातचीत, ये चर्चा समझ में आ रही होगी। आधे से ज्यादा लोग तो कह रहे होंगे पता नहीं ये लोग टीवी में बैठकर क्या बोल रहे हैं, शराब की दुकान खोलने से पता नहीं इन लोगों को क्या एलर्जी है, क्या प्रॉब्लम है। प्रत्युष जी, आप देखिए, क्या बिहार आज इतने सालों से शराब उसमें बंद है, क्या सारे लोग मर गए?
क्या सारे लोगों को विड्रॉल सिम्टम हो रहे हैं? सर देखिए, हमारी जनता को कई जगहों पे इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है, और शायद शराब एक ऐसी चीज है जिसमें शक्ति की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे काला बाजारी बढ़ गई, घूसखोरी बढ़ गई, बट क्या इतना शराब इतनी जरूरी है कि जो कोरोना की महामारी में इतने लाखों लोग मर गए, तो क्या शराब पीना इतना आवश्यक है कि हम अपनी जान की जोखिम में डाल दें? बड़ा सवाल यह है। एक चीज मैं चाहूंगा डॉक्टर राहुल और डॉक्टर निशा, कि कई लोग कोरोना को लेकर कह रहे हैं कि साहब कोरोना ने जितना नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा हम लोग ये टीवी डिबेट और ये सारी चीजें देख देख करके हमारे दिमाग जो है वो पक गए हैं। लोग कहते हैं कि साहब हमें डराया जा रहा है। जरा ये चीज बता दीजिए कि जो लोग शराब पीकर ये सोच रहे हैं कि हम फिलहाल कोरोना से दूर है या कोरोना की बातें करने से दूर है, ये शराब उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है? डॉक्टर राहुल। प्रत्युष जी, 1 महीना रिमाइंड करिए, 1.5 महीना ट्रंप ने कहा था कुछ नहीं होगा अमेरिकन पॉपुलेशन को। 70,000 लोग मर गए, 70,000। इटली में 25,000, स्पेन में 18,000, हिंदुस्तान में 1,300 जो लोग मरे हैं वो सिर्फ इसलिए मरे हैं क्योंकि हमने अर्ली लॉकडाउन कर दिया। तो जिन लोगों को ये लगता है कि कोरोना बहुत भयानक नहीं है, वो देख के माने कि बाकी विश्व ने क्या कहर बचाया है। देश इसलिए बचा हुआ था क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थी। अगर हमने इसको बात को नहीं मारा तो आप मान के चलिए लाशों के ढेर लग जाएंगे। और एक तरफ हम बार बार कहते हैं कि इम्यूनिटी हमें बेहतर करनी पड़ेगी, इसे बूस्ट करने की जरूरत है, तो शराब क्या इम्यूनिटी बढ़ाएगी क्या डॉक्टर राहुल? बिल्कुल प्रतीश जी, जब हम जानते हैं कि इम्यूनिटी की बात करें, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा के लोग ज्यादा चले गए। जो लोग रेगुलरली अल्कोहल पीते हैं उनको ज्यादा फ्लू का इंसिडेंस होता है, उनको ज्यादा जुकाम खांसी होता है। तो आप सोचिए, जब हम अल्कोहल अभी बिंज में पिएंगे, ये अभी की बात नहीं है, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, ये इकट्ठे 5 दिन, हफ्ता भर 10 दिन रोज बिंज ड्रिंकिंग होगी। बिंज ड्रिंकिंग से आप अस्पताल के रेट्स बढ़ जाएंगे एडमिशन के। तो आप सोचिए कि कैसे अस्पताल केटर करेंगे। अस्पताल ऑलरेडी ओवरलोडेड है, डॉक्टर स्ट्रेस्ड आउट है, फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। क्या जरूरत है इस समय? अच्छा डॉक्टर निशा, कई लोगों को आप देखती होंगी, कई लोगों से आप डील करती होंगी। ऐड करना चाह रही जी 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 जो जी लोग शराब पीने के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या उनको अगर विड्रॉल सिम्टम हो भी रहे हैं, क्या कुछ समय के लिए हम, अगर मुझे लग रहा है जितने भी लोग ये टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जितने भी इंसान हैं, अगर रोज बैठकर 1 घंटा अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करें और किसी कंस्ट्रक्टिव हॉबी में अपना दिमाग लगाएं, तो मुझे लगता है डॉक्टर निशा मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीर है। एक तरफ पूरे देश में सख्ती से लॉकडाउन की बात हो रही है, ये देखिए शराब के लिए किस तरीके से मारामारी मची है, पुलिस को खदेड़ना पड़ रहा है, लाठी लेकर पीछे दौड़ना पड़ रहा है, ये स्थिति है। और एक तरफ हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग घरों से बाहर ना निकले, लोग दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लगता है कि पता नहीं कोई अमृत उनसे छूट रहा है। डॉक्टर निशा, ये क्या स्थिति है? ये क्या स्थिति है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत पान के लिए ये होड़ मची है कि अगर ये ना मिले तो पता नहीं वो तो खत्म ही हो जाएंगे। खाने से भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जो उसे बोलते हैं ना, हमारी बेसिक 3 ह्यूमन नीड्स होती हैं, जिसमें से एक पानी पीना, थर्स्ट और एक हंगर होता है। तो उसी में मुझे लग रहा है कि एडिशन जो है, जो शराब को कर देना चाहिए, जो ये फोटोग्राफ देखकर लग रहा है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरे ख्याल से डॉक्टर राहुल भी मेरे साथ एग्री करेंगे, ऐसे जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इमोशनल अनस्टेबिलिटी के लिए उनको कोई डिपेंडेंसी चाहिए होते हैं, तो वो सब्सटेंस अब्यूज पर डिपेंडेंट होते हैं। तो मेरा ये कहना है, ऐसे इतने भी लोगों को जो शराब पीते हैं, अगर दिन में 1 घंटा बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना किसी इंसान के अपनी इमोशंस के साथ स्पेंड करिए, बिना कुछ किए, और अगर कर सकते हैं तो किसी कंस्ट्रक्टिव हॉबी में लगाइए जिसमें आपकी क्रिएटिविटी झलके। अगर हर एक इंसान ये काम करना शुरू कर दे, तो मुझे लग रहा है हमारी इवन साइकोलॉजिकल जितनी भी बीमारियां हैं, साइकेट्रिक जितनी भी इलनेसेस है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका रूट कहीं ना कहीं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज है, स्ट्रेस लेवल उसका एक। लेकिन जो शराब लेते हैं डॉक्टर निशा, जो लोग शराब लेते हैं वो तो ये कहते हैं कि 2 पैग अंदर और उसके बाद सारे तनाव, सारे टेंशन बाहर। उनको कैसे समझाइएगा? आंखें बंद
करने से बिल्ली चली जाती है क्या? आंखें बंद करने से बिल्ली चली जाती है क्या? बिल्ली वही रहती है, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं वो चली गई है ये सोचकर। तो शराब पीकर और सब्सटेंस अब्यूज कर इंसान को ऐसा ही महसूस होता है दुनिया के सारे गम, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मेरे पास हिम्मत और शक्ति आ गई है इस प्रॉब्लम और सिचुएशन को डील करने की। जी डॉक्टर राहुल, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं, कोरोना के बारे में उनको समझ भी है, कोरोना के बारे में बहुत ज्ञान भी दे रहे हैं, वो लोग भी शायद इस तरह की कतार में खड़े हुए नजर आएंगे, उनको क्या कहिएगा? पृथ्वी जी, सारा तबका, हाँ। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई लिटरेट नहीं, कोई इलिटरेट नहीं, सारा तबका शराब से ग्रसित है। हाँ। ये जानना जरूरी है। कुछ लोग प्यार मोहब्बत से समझ जाते हैं, हाँ। पर सारे जो लोग ड्रग, जो अल्कोहल पे एडिक्ट है, उन पे लॉ इन्फोर्समेंट के माध्यम से ही हम उनको रोक सकते हैं, जबरदस्ती बंद करके उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते, सरकार अपनी पॉलिसी रिव्यू नहीं करती, तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के कम से कम ये इंश्योर कर लें कि ये कोरोना भयानक रूप ना ले। जी, ये देखिए 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मयूर विहार की तस्वीर है, ये लक्ष्मी नगर की तस्वीर है, ये खिचड़ीपुर की तस्वीर है। ये तब की स्थिति है दिल्ली में जब दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में। हालांकि सरकार ने फैसला किया था कि इसके बावजूद शराब की दुकानें खुलेंगी, एक निश्चित समय के लिए खुलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन आज पहले ही दिन देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, किस चिड़िया का नाम है सोशल डिस्टेंसिंग, इन तस्वीरों को देखकर कहीं भी नजर नहीं आ रही वो बात। अब सवाल है कि इससे प्रशासन कैसे निपटेगा। हालांकि कई जगह इस तरह की नौबत आने के बाद शराब की दुकानों को बंद करा दिया गया, लोगों को वहां से भगा दिया गया कि अब आप जाइए, यहां पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आगे भी ये कंटिन्यू रहता है तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होगी। और जो 2 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो ये जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं ये आगे रुक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बड़ी वजह ये भी बन जाएंगे ये लोग जो इस तरीके से होड़ लगी हुई है इनमें शराब खरीदने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं।